कोरोना वायरस से अभी तक पूरे वर्ल्ड में 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। इस पैंडमिक में अगर हम हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन के अलावा अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो है लॉकडाउन, कर्फ्यू एंड सेक्शन 144। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम इसी लॉकडाउन, कर्फ्यू एंड सेक्शन 144 के डिफरेंस को समझेंगे और देखेंगे कि अगर हम लॉकडाउन के रूल्स को वायलेट करते हैं तो इसकी आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड में क्या पनिशमेंट लिखी है। इंडिया में बढ़ते हुए केसेस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2020 को एक 21 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन डिक्लेयर किया और सब्सिक्वेंट टाइम पर उस लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया गया। इंडिया के इस लॉकडाउन को कई कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेस किया, इंक्लूडिंग WHO, बिकॉज वी हैव इम्पोज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। WHO ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि इंडियाज लॉकडाउन इज अर्ली, फार साइटेड एंड करेजियस। अब देखो, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट के पास पावर है कि वो अपने स्टेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। यही एक बड़ा रीज़न था कि कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन की जगह कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, जैसे कि पंजाब और पुडुचेरी। Now because of all this, people are confused what does all these term actually means. So इस confusion को खत्म करने के लिए let's discuss these terms in detail. अब पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन इन एक्चुअल वर्ल्ड इज नॉट अ लीगल टर्म। ये एक जनरल टर्म है जो गवर्नमेंट ने यूज़ की है, लेकिन जो इसके अंदर पावर्स हैं वो डेराइव की गई हैं एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1874 से, जो कोविड-19 के आने के बाद ही गवर्नमेंट ने इम्पोज की है। लॉकडाउन को केवल डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इम्पोज कर सकता है एंड ही गेट दिस पावर फ्रॉम एपिडेमिक डिसीज एक्ट ओनली। अब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो लॉकडाउन फोर्स करता है लोगों को कि वो जहाँ हैं वहीं रहें, मतलब डो नॉट एंटर और एग्जिट फ्रॉम एन एरिया। लॉकडाउन में असेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट अलाउ करती है, जैसे कि हॉस्पिटल, एटीएम, बैंक्स एंड वेजिटेबल शॉप्स। अब एक ज़रूरी बात, लॉकडाउन में अगर आप असेंशियल सर्विस के लिए बाहर निकलते हैं तो पुलिस के पास पावर नहीं होती है कि वो आपको विदाउट कोर्ट्स परमिशन अरेस्ट कर सके। दे कैन ओनली इशू अ वार्निंग और एडवाइस यू टू गो होम। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिशियल की बात को अपोज करता है या मिसबिहेव करता है, देन द पर्सन कैन बी बुक्ड अंडर सेक्शन 269 एंड 270 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। अब देखते हैं कि अगर हम लॉकडाउन के रूल्स को वायलेट करते हैं तो हमें क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। पहले बात करते हैं सेक्शन 269 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। ये कहता है कि अगर कोई नेग्लिजेंटली ऐसा एक्ट करता है जिससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है तो उसको 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों ही चीज़ की सज़ा मिल सकती है। सेक्शन 270 ऑफ इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर कोई इंटेंशनली वायरस स्प्रेड करता है तो उसको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों ही चीज़ की सज़ा मिल सकती है। सेम ही सेक्शन 271 कहता है कि अगर कोई क्वारंटाइन फैसिलिटी से एस्केप करने की कोशिश करता है तो उसको भी 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों ही चीज़ की सज़ा मिल सकती है। अब एक और टर्म हम बार बार सुनते हैं और वो है सेक्शन 144। ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है 5 या उससे ज़्यादा लोगों के कॉन्ग्रेगेशन को। इसमें और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं और अगर इसे कोई वॉयलेट करता है तो उसको सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड में बुक किया जाता है। इसके लिए आपको 6 महीने तक की सज़ा या 1000 तक का फाइन या दोनों ही सज़ा मिल सकती हैं। अब आते हैं कर्फ्यू पर। कर्फ्यू लगाने पर सेक्शन 144 ऑटोमेटिकली इम्पोज हो जाता है। उसके अलावा इसमें सारी असेंशियल सर्विसेज भी बैन हो जाती हैं। केवल इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स ही ओपन रहते हैं और बाकी सर्विसेज जो लॉकडाउन में ओपन रहती हैं वो सब कर्फ्यू में बंद हो जाती हैं। केवल पुलिस पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही रोड्स पर अलाउड होते हैं। कर्फ्यू में पुलिस के पास पावर होती है कि वो डायरेक्टली किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट कोर्ट्स परमिशन। हाउएवर दैट्स नॉट द केस इन लॉकडाउन।
So that's all for today, guys. Hope you guys enjoy this video, and if you do, then please subscribe to my channel. Thank you.